इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे नदिया के पार की गुंजा यानी साधना सिंह की। साधना सिंह कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आईं और कैसे फिर गुमनामी के अंधेरों में खो गईं। वही अभिनेत्री जिन्हें आप फिल्म नदिया के पार में गुंजा के किरदार के रूप में पहचानते हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी मासूमियत और सहज अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। उनकी कहानी एक सामान्य परिवार की लड़की से लेकर बॉलीवुड में रातों रात स्टार बनने और फिर धीरे धीरे गुमनामी की तरफ बढ़ने की है। ये वीडियो साधना सिंह के जीवन, उनके फिल्मी करियर की शुरुआत, उनकी कामयाबी और फिर उनके गायब होने की कहानी को आपको सुनाने वाला है। साधना सिंह का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक राजपूत परिवार में। उनके परिवार की जड़ें वैसे तो पंजाब से जुड़ी हुई थीं, लेकिन उनका जो पालन पोषण हुआ वो वाराणसी में ही हुआ। साधना का बचपन सादगी और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और उन्होंने अपनी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन में कला के प्रति रुचि दिखाई। साधना की सुंदरता और मासूमियत उनकी पहचान थी और यही उनकी ताकत बनी जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। साधना ने कम उम्र में ही गायन और अभिनय में रुचि दिखाई। वो एक बेहतरीन गायिका भी थीं और उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए। उनके परिवार ने उनकी इस प्रतिभा को प्रोत्साहित किया और साधना ने स्थानीय स्तर पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनकी ये प्रतिभा ही उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री तक खींच कर ले आई। अब बात करते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, साधना सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1982 में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म नदिया के पार से की। ये फिल्म उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने गुंजा का किरदार निभाया था, जो एक मासूम और साधारण सी गांव की लड़की थी जो अपने जीजा के भाई चंदन यानी सचिन पिलगांवकर से प्यार कर बैठती है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित थी और इसकी सादगी भरी कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। नदिया के पार की शूटिंग के दौरान साधना की उम्र महज 20 साल के आसपास थी। उनकी मासूमियत और स्वाभाविक अभिनय ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी गुंजा कहकर बुलाने लगे। इस फिल्म की सफलता इतनी ज़बरदस्त थी कि उस समय कई माता पिता ने अपने बेटियों का नाम गुंजा रखना शुरू कर दिया। फिल्म की शूटिंग जौनपुर के एक गाँव में हुई थी और जब साधना शूटिंग के बाद वहाँ से जाने लगी तो गाँव वालों की आंखें नम थीं। ये उनके करिश्मे और लोकप्रियता का प्रतीक था। नदिया के पार की रिलीज के बाद साधना रातों रात स्टार बन गईं। इस फिल्म ने न केवल उन्हें घर घर में मशहूर किया, बल्कि उन्हें उस समय के बड़े निर्देशकों और निर्माताओं की नज़र मिला दिया। उनकी सादगी और अभिनय की गहराई ने उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और आज भी भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में ये गिनी जाती है। अब हम बात करेंगे कि वो गोल्डन टाइम जो साधना की ज़िंदगी का था वो नदिया के पार के बाद शुरू होता है और वो उस समय बॉलीवुड में हर निर्देशक की पहली पसंद बनी हुई थी। उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया, जिनमें ससुराल, तुलसी, औरत और पत्थर जैसी फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों में उनके किरदारों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। साधना ने न केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। ससुराल फिल्म उनकी आई थी 1984 में। इस फिल्म में साधना ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने परिवार के लिए समर्पित रहती है। उनकी अभिनय शैली ने इस फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया। तुलसी इनकी फिल्म आई थी 1987 में। इस फिल्म में साधना ने एक मजबूत और इमोशनल किरदार निभाया था जो दर्शकों को उस समय काफ़ी पसंद आया। पत्थर फिल्म इनकी आती है 1985 में। इस फिल्म में साधना ने गंभीर भूमिका निभाई जिसने उनकी अभिनय क्षमता को और उजागर किया। साधना ने अपने करियर में 20 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में शामिल थीं। उनकी कुछ हाल की फिल्मों में अगर हम बात करें तो जुगनी 2016 में आई थी, मुक्काबाज 2017 में आई थी और सुपर 30 2019 में आई थी, ये शामिल हैं। खासतौर पर सुपर 30 में उन्होंने ऋतिक रोशन की मां की भूमिका निभाई थी, जो बिहारी लहजे में उनके संवादों और प्रभावशाली अभिनय के लिए काफ़ी चर्चित रही। साधना एक बेहतरीन गायिका भी हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए। उनकी गायन प्रतिभा ने उनके अभिनय को और निखारा। जुगनी में उन्होंने एक लोक गायिका का किरदार निभाया जो उनकी गायन और अभिनय दोनों ही प्रतिभाओं को दर्शाता था। कह सकते हैं कि एक वक्त में जो सफलता साधना को मिली थी, आज की जनरेशन उनके बारे में काफ़ी कम जानती है और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी आज की जनरेशन को साधना के बारे में बताना है। साधना सिंह ने फिल्म निर्माता राजकुमार शाहबादी से शादी की। उनके इस विवाह ने उनके निजी जीवन को थोड़ी स्थिरता दी
लेकिन उनके करियर पर कुछ प्रभाव अलग ही पड़ा। साधना की बेटी शीना शाहबादी भी एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2009 में फिल्म तेरे संग से अपने करियर की शुरुआत की। साधना ने अपनी बेटी को अभिनय की बारीकियां सिखाईं और शीना ने भी मां की तरह इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। हालांकि शीना की कुछ निजी जिंदगी की घटनाओं जैसे उनकी तस्वीरों का लीक होना वगैरह ने कई विवादों को जन्म दिया। साधना का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा गरिमा के साथ संभाला। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देती थीं और यही कारण है कि उन्होंने अपने करियर के चरम पर भी कुछ अपना समय जो था वो परिवार को समर्पित किया। अब बात करते हैं साधना सिंह की गुमनामी का जो दौर शुरू हुआ 1980 के दशक में। अपनी अपार सफलता के बाद साधना सिंह अचानक बड़े पर्दे से गायब होना शुरू हो गई। इसके पीछे के कई कारण थे। साधना ने खुद एक साक्षात्कार में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उनकी पसंद की फिल्में और किरदार नहीं मिल रहे थे। उस समय बॉलीवुड में नई अभिनेत्रियों का आगमन हो रहा था और इंडस्ट्री में बदलते ट्रेंड्स ने उनकी मांग को प्रभावित किया। साधना ने कहा, मुझे उस तरह के रोल चाहिए थे जो मेरे अभिनय को चुनौती दे सकें, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम बन रही थीं। इसके अलावा साधना ने अपने परिवार और निजी जीवन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। शादी और मां बनने के बाद उन्होंने अपनी घर गृहस्थी पर ज़्यादा ध्यान दिया। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थीं और उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। ये उनके करियर में ठहराव का एक बड़ा कारण बना। 1980 के दशक के अंत में उनकी फिल्मों की संख्या भी कम हो गई और वो धीरे धीरे दर्शकों की नज़रों से ओझल होना शुरू हो गई। साधना ने इस दौरान टेलीविज़न की ओर भी रुख किया और कई लोकप्रिय धारावाहिकों में उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन टेलीविज़न पर उनकी उपस्थिति भी बहुत लिमिटेड रही। 1990 के दशक तक वो पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी थी। उनकी गुमनामी का एक अन्य कारण ये भी था कि उन्होंने खुद हीरोइन बनने का सपना नहीं देखा था। साधना का लक्ष्य हमेशा एक सार्थक किरदार को निभाना था और जब उन्हें ऐसे मौके कम मिले तो उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाना शुरू कर दिया। साधना के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने अभिनय क्षेत्र में खुद को वापस लाने की भी कोशिश की। बहुत लंबे समय तक वो फिल्मों से दूर रहीं, 90 के दशक से दूर हो गई थी। फिर 2010 के दशक में कुछ फिल्मों में उन्होंने अपनी वापसी की। जुगनी फिल्म 2016 में आती है। सुपर 30 मैंने आपको बताया 2019 में आई थी। ऐसी फिल्मों में उनके किरदारों को पसंद किया गया, खासतौर पर ऋतिक रोशन की जो माँ का किरदार था उनका सुपर 30 वो काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन साधना की वापसी उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से वो चाहती थीं। अपने जीवन में भी उन्होंने सादगी को चुना। उन्होंने कभी स्टारी टैंट्रम्स नहीं दिखाए और कभी इस तरह के टैंट्रम्स शो नहीं किए कि वो बहुत बड़ी स्टार हैं या बहुत बड़ी हीरोइन हैं। उन्होंने कभी भी गुमनामी को भी उन्होंने कभी अपनी असफलता नहीं माना। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने वही किया जो मेरे दिल को अच्छा लगा। मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी और मेरी अपनी संतुष्टि सबसे ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि साधना सिंह ये मानती हैं कि क्योंकि वो गुमनाम हो गई इसलिए वो असफल हो गई। बहुत सारे लोग कामयाबी को शोहरत से जोड़कर देख लेते हैं। शोहरत एक हिस्सा हो सकता है आपकी कामयाबी का, लेकिन शोहरत सब कुछ नहीं होती। साधना सिंह इस बात को मानती हैं। साधना सिंह की कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने अपनी मासूमियत और प्रतिभा के जरिए लाखों दिलों पर राज किया। नदिया के पार का गुंजा का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। उनकी सादगी, उनकी अभिनय शैली और उनकी गायन प्रतिभा ने उन्हें एक ख़ास जगह दर्शकों के दिलों में दी। हालांकि वो इंडस्ट्री से अब गायब हो चुकी हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल चमक दमक में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने में है। साधना सिंह ने अपने छोटे से करियर में जो मुकाम हासिल किया वो कई बड़े सितारों के लिए एक प्रेरणा की तरह है। उनकी गुमनामी उनके द्वारा चुनी गई एक राह थी और ये उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर साधना सिंह की कहानी एक प्रेरणादायक और भावनात्मक यात्रा है। एक छोटे से गाँव की लड़की से लेकर बॉलीवुड की सुपरहिट अभिनेत्री बनने और फिर अपनी मर्जी से गुमनामी की राह चुनने तक उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने अपनी शर्तों पर जीवन जिया और अपने परिवार और आत्मसंतुष्टि को ही प्राथमिकता दी। साधना सिंह आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि असली सफलता वही है जो दिल को सुकून दे। जी हाँ, ख़ासतौर पर नदिया के पार भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी। आप में से जो लोग ये मानते हों कि अगर पैसे नहीं हैं तो आप असफल हैं, अगर शोहरत नहीं है तो आप असफल हैं, तो सबसे पहले अपने दिल से पूछिए कि क्या आपका दिल सुकून में है, क्या आपका दिल खुश है। अगर आपका दिल खुश है तो यकीन मानिए आप सफल हैं। इस वीडियो को लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा। आजकल लोगों को इस तरह के वीडियोज़ की काफ़ी ज़रूरत है जो उन्हें बता सकें कि जो सेट क्राइटेरिया है ना किसी सक्सेस का या खुशी का, वो सब पर लागू नहीं होता। इनफैक्ट किसी पर लागू नहीं होता। ये हमारे दिल का भ्रम है,
हमारे मन का भ्रम है कि हम मान लेते हैं कि अगर आपके पास दौलत है, शोहरत है तो आप खुश हैं। कई बार दौलत और शोहरत पाकर भी कोई शख्स खुश नहीं होता, तब आप कहते हैं कि असली खुशी जो है वो दिल के सुकून में है। उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे छोड़कर जाएंगे। अगर हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।